Jai Shri Krishna, friends. This is Nimish Gupta. I was born in Chamba and currently I am practicing lawyer at Shimla High Court. Friends, आज मैं आप सब लोगों के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू थैंक्स माय ब्रदर्स, स्पेशली नितिन जी एंड निखिल जी, जो गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर हैं, जिनके माध्यम से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई और आज मैं खुद में बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में देखता हूँ. फ्रेंड्स, 2009 में निखिल जी की मैरिज के टाइम पे मैं यहाँ चंबा आया और मेरे ब्रदर्स के साथ काफ़ी हेल्दी डिस्कशंस होने के बाद उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत डिप्रेशन में जा चुका हूँ. ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण बहुत फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, इरिटेट रहता हूँ. तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया और मुझे समझाया कि भगवान के साथ रिलेशन जोड़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने बाकी काम लाइफ में इम्पॉर्टेंट है. और साथ साथ में उन्होंने मुझे माला करना सिखाई. हम फ्रेंड्स तकरीबन 4 बजे के करीब सुबह मंदिर गए और वहाँ पे एक एक राउंड माला करी. फ्रेंड्स, जब उन्होंने मेरे को ये बताया कि यार माला करनी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, बट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी. तो जो भैया ने बोला, मेरे को लगा शायद मेरे लिए ठीक हो सकता है, शायद मैं इससे बाहर निकल सकूं अपनी सिचुएशन से. इसलिए मैंने सोचा कि जो भैया कह रहे हैं वैसा करना, एक बार करके देखता हूँ. पर जब मैंने माला करी मंदिर में जाके, तो एक अजीब सा स्पार्क मेरे अंदर से जनरेट होना शुरू हो गया और मुझे बहुत जॉयफुल फील होना शुरू हो गया. फिर इस प्रैक्टिस को भैया की सजेशन से मैंने फॉलो किया और तकरीबन 1-1.5 साल तक मैं चैंटिंग कॉन्टिन्यूशन में करता रहा, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, इंटरनल पीस आना शुरू हो चुकी थी. बट येस, बड़ी सारे एस्पेक्ट ऐसे थे जहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी. देन 1.5 साल के बाद नितिन भैया और निखिल भैया ने मेरे को मिल के कहा कि चलो स्काइप पे भगवत गीता पढ़ते हैं. तो मुझे लगा यार अच्छा आइडिया है, कुछ स्क्रिप्चर्स के बारे में नॉलेज भी होगी और शायद इससे और डेवलपमेंट हो जाए. और इसी तरह से हम लोगों ने 6:30 बजे के करीब तकरीबन कॉन्टिन्यूशन में भागवत गीता पढ़ना शुरू करी. शुरुआती दौर में हल्का हल्का समझ आने से ही मुझे समझ आ गया था कि यस, दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट डायरेक्शन वेयर आई एम लीडिंग विद द हेल्प ऑफ माई ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स. कुछ ही दिनों में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता को समझा और मैंने ये रियलाइज किया मेरी लाइफ में कि जो ढंग से मैं अपनी लाइफ को जी रहा था वो ढंग गलत है. एक्चुअल में स्क्रिप्चर्स ही हमारे को हमारी लाइफ जीने का सही तरीका बताते हैं और हमें उसी को फॉलो करना चाहिए. सो फ्रेंड्स, जाप करने से और हर सुबह अपने ब्रदर्स के साथ श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से मुझे ऐसा लगा कि मेरा नया अवतार ही हो गया है. और बड़े सारी लाइफ में अधूरापन था, जैसे कि सब कुछ होने के बाद भी मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग थी. वो खत्म होना शुरू हो गई. अंदर से एक पीस, रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस की फीलिंग आना शुरू हो गई. देन फ्रेंड्स, मेरा गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, उसमें काफ़ी हद तक सुधार हो गया. देन मेरे पर्सनल रिलेशंस और प्रोफेशनल रिलेशंस में खिचड़ी पक चुकी थी, वो बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो गई. प्रोफेशनली मैं बहुत अच्छा ग्रो करने लग पड़ा, अपने परिवार को बहुत अच्छे से टाइम देने लग पड़ा, पर परिवार में रिलेशंस बहुत अच्छे होना शुरू हो गए. सो समझ में ये आने लगा कि यही एक माध्यम है जिससे हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकते हैं, लीड कर सकते हैं. एंड देन फ्रेंड्स, 10-12 बार जब श्रीमद् भागवत गीता की रीडिंग मैं कर चुका था, तो भगवान की कृपा से मुझे मौका भी मिला कि मैं यही चीज़ बाकी लोगों को भी समझा सकूं. एंड अकॉर्डिंगली
जब मैंने उनकी लाइफ में सुधार देखा तो मेरी लाइफ में और ज्यादा पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई भाई। सो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी को लेकर हमारे समाज में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि टाइम नहीं है, ये सब चीज़ें तो बुढ़ापे के लिए है, देन पारिवारिक जीवन में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट ये सारी चीज़ें मिसकंसेप्शंस हैं और सामाजिक बनाई हुई हैं। रियलिटी में जब हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेके आएंगे तो हमारे सारे एस्पेक्ट्स इतने पॉजिटिवली काम करेंगे, इतने बैलेंस्ड वे में काम करेंगे कि हमारी पूरी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस कूट कूट के भर जाएगी। एंड मोर ओवर फ्रेंड्स, इसका लाइव एग्जांपल जो है वो गोलोक एक्सप्रेस है, जहां पे 80% लोग यंगस्टर्स हैं, अपनी लाइफ को, अपने परिवार को, अपने प्रोफेशन को, सबको प्रॉपरली मैनेज करते हुए भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाएं, भगवान का नाम लें, जाप करें, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें और अपनी लाइफ में भी शांति और खुशियों को महसूस करें। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों के लिए प्रेयर करना चाहता हूँ कि आप सबको भी इस रास्ते पे भगवान की कृपा मिले और आप सब लोग बहुत आगे बढ़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।